हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे
हो, इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दो। हर हर महादेव। अच्छा हुआ तू स्वयं मेरे सामने आ गया। हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। हमने तुझे बार बार अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस। ये तेरा अंतिम समय है। अब भी फेंक दे अपनी ये खड़ग और हमारी शरण में आ जा। हम तुझे क्षमा कर देंगे कंस, हम तुझे क्षमा कर देंगे। कंस को झुकने के लिए कह रहा है? इस महाबली कंस को? मूर्ख बालक, कंस मर सकता है, झुक नहीं सकता। अच्छी बात है, तो आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ कंस। किसकी मृत्यु? मेरी या तुम्हारी?
लक्ष्य कंस उद्देश्य कंस कृष्णावतार का कंस ही कारण। कंस कुमार के प्रभुवर ने किया भूदेवी का कष्ट निवारण। प्रमुख हेतु वह पूर्ण हुआ जिस हेतु किया हरि नर्तन धारण। कृष्ण के हाथों सद्गति पाई कंस का भाग्य नहीं साधारण। कंस का भाग्य नहीं साधारण। वैर भाव ही से किया सदा कृष्ण का ध्यान। मिला अंततः कंस को हरि चरणों में स्थान। जय जय कृपा निधान। अधम पापी देह आत्मा हरि चरण में आ गई। ज्योति में ज्योत समा गई, सारूप्य मुक्ति पा गई। यह भव्य लीला देख सुरगण पुष्प बरसाने लगे। जय कृष्ण जय जय कृष्ण जय श्री कृष्ण सब गाने लगे। जय जय गाने लगे। जय जय गाने लगे। जय जय गाने लगे। जय जय गाने लगे। राजकुमार कृष्ण की जय। राजकुमार कृष्ण की जय। राजकुमार कृष्ण की जय। राजकुमार कृष्ण की जय।
कारण आप दोनों ने कितने दुख उठाए, उसके लिए मुझे क्षमा करना मैया, मुझे क्षमा करना पिताश्री। मैं इतने वर्षों तक आपकी कोई सेवा ना कर सका। लोग पुत्र पाते हैं तो बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उसकी बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं, परंतु मेरी विवशता ने मुझे आपके चरणों से दूर कर दिया था। इसलिए मैं तो आपको वो सुख भी न दे सका, परंतु मैं भी तो तेरे लाड़ प्यार से वंचित रह गया मैया। मेरी भी बहुत हानि हुई है। इसका दोषी मैं हूं पुत्र, हाँ इसका दोषी मैं हूं। मैं ही तुझे इन हाथों से यहां से उठाकर दूसरे स्थान पर छोड़ आया। इसका दोषी मैं हूं पुत्र, मैं हूं। इसमें आपका कोई दोष नहीं। यह तो माया का विधान था, जिसके कारण आपको अपने पुत्र सुख का भी बलिदान करना पड़ा। वास्तव में दोषी तो मैं हूं, जो इतने वर्षों तक अपने पुत्र धर्म को न निभा सका। हे पिताश्री, मनुष्य को यह शरीर उसके माता पिता ही प्रदान करते हैं। जिस शरीर के द्वारा प्राणी संसार में अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति करता है, वो शरीर उसके माता पिता की ही देन होता है। सो यदि कोई मनुष्य 100 वर्षों तक भी अपने शरीर और अपने धन से अपने माता पिता की सेवा करता है, तो भी वो उनके इस उपकार के ऋण को नहीं चुका सकता। जो पुरुष सामर्थ्य होते हुए भी अपने शरीर और अपने धन से अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वो महापापी है, वो महापापी है। उसके मरने पर यमदूत उसे उसके ही शरीर का मांस खिलाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अपने बूढ़े माता पिता, अपनी पत्नी, अपनी संतान, गुरु ब्राह्मण और शरणागत का जो भरण पोषण नहीं करता, वो मनुष्य तो जीते हुए भी एक मुर्दे के समान होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी सेवा के बिना तो हमारे इतने वर्ष यूं ही व्यर्थ बीत गए। कंस की वजह से परतंत्र होने के कारण हम आपकी कोई सेवा न कर सके। उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर देना। क्षमा कैसे कृष्ण, क्षमा कैसे? अरे तुम्हें तो पुत्र रूप में पाकर हमारा ये जीवन धन्य हो गया। फिर क्षमा कैसे पुत्र, क्षमा कैसी? नंद भैया, अक्रूर जी भैया,
राजकुमार वसुदेव, आज आपकी दोनों धरोहरें आपको सौंप रहा हूं। मुझे केवल इतना कहना है कि यदि इन दोनों के लालन पालन में हमसे कोई भूल हो गई हो तो गांव वाले समझकर हमें क्षमा कर देना। ये आप क्या कह रहे हैं नंद भैया? आपने इनकी रक्षा करके हम पर जो उपकार किया है उसका ऋण हम जीवन भर नहीं उतार सकेंगे। भाभी, आते समय यशोदा ने आपसे एक बात कहने को कहा था कि अपने लाल की केवल एक धाय समझकर उसकी सारी भूलों को क्षमा कर देना। नहीं भैया, यशोदा धाय नहीं है। इतिहास में आने वाले युगों तक लोग यशोदा को ही कृष्ण की असली मां कहेंगे। वही मेरे कृष्ण की असली मां है और सदा रहेगी। सैनिकों, इनकी बेड़ियां काट दो। नाना श्री, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कौन हो तुम? कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? मैं देव की माता और वसुदेव जी का पुत्र कृष्ण। देवकी का पुत्र? मेरी देवकी का पुत्र? नहीं, उसका कोई भी पुत्र जीवित नहीं है। कंस ने
एक एक करके उसके सारे पुत्रों को मार डाला। परंतु महाराज, इससे नहीं मार सका वो। महाराज, यह वही देवकी का 8वां पुत्र है जिसके लिए आकाशवाणी ने कंस को चेतावनी दी थी, और वो भविष्यवाणी आज सत्य हो गई। महाराज, सत्य हो गई। सत्य हो गई? क्या कंस मारा गया? हाँ महाराज। किसने मारा उसे? राजकुमार कृष्ण ने। कृष्ण ने? क्या कृष्ण ने उसे मार दिया? हाँ महाराज। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। ये तुमने क्या किया कृष्ण? ये तुमने क्या किया? उसे मारकर तुमने मुझे मेरे अधिकार से वंचित कर दिया। उसे मृत्युदंड देने का अधिकार केवल मेरा था, मेरा। ऐसे महापापी को जन्म देने का जो पाप मैंने किया था, उसका प्रायश्चित यही था कि मैं अपने हाथों से उसकी हत्या कर देता। इसी संकल्प को लेकर तो मैं इतने वर्ष इस घोर अंधकार में जीता रहा हूं। फिर तुमने मुझे अपने हाथों से मारने का अवसर क्यों नहीं दिया? ताकि मुझे एक ऐसे जघन्य पापी पैदा करने के पाप से मुक्ति तो मिल जाती। मुक्ति तो मिल जाती। मुक्ति तो मिल जाती। मुक्ति तो मिल जाती। नाना श्री, वास्तव में वो आप ही का मनोबल था नाना श्री, जिसकी शक्ति के कारण मैं उसे मार सका। वरना मैं एक छोटा सा बालक, मुझ में इतनी शक्ति कहां थी नाना श्री? हाँ बेटा, तेरी रगों में हमारे वंश का रक्त बह रहा है, इसीलिए तूने मेरा कर्तव्य पूरा किया। हमारे वंश ने कभी किसी पापी को क्षमा नहीं किया। तू भी ये बात सदा याद रखना। कंस को मारने के बाद नीति अनुसार अब उसके सिंहासन पर तेरा अधिकार है। सो राजा बनने के बाद इस बात को सदा याद रखना कि कंस की भांति छोटे छोटे निरीह बालकों की हत्या करने वाले किसी हत्यारे को कभी क्षमा न करना बेटा, कभी क्षमा नहीं करना। परंतु मैं तो उस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा नाना श्री। उस सिंहासन पर तो आपका अधिकार है। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन थे, हैं, और महाराज उग्रसेन ही मथुरा के राजा रहेंगे। हम तो केवल दासों की भांति आपकी सेवा करते रहेंगे महाराज। महाराज
संगच्छध्वं संवदध्वं संवमनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि